चैप्टर 111 द क्लाइंब क्रैक। अगला ही सेकंड क्रिस्टल का फ्लोर अपने ही भोज से टूटने लगा, फोर्सिंग सारे रिफ्टर्स टू रन फॉर देयर लाइव्स टुवर्ड्स द वॉल्स। पिट का बॉटम रेडियस फुल 100 मीटर्स पर रिम का रेडियस हार्डली 3 मीटर्स। गेम के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जितना ऊपर जाओगे उतना पिट नैरो होता जाता है और रिफ्टर्स को एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई, स्पीड इज किंग। जो सबसे पहले टॉप तक पहुंच गया वो ही बचेगा, वरना रिम के आसपास होने वाला केओटिक फाइट उन्हें खा जाएगा। लेवी को भी ये बात पता थी, पर बाकी सब की तरह वो नियरेस्ट वॉल की तरफ भागा नहीं। उसने ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेस्ट रूट चूज कर लिया था। सबसे पहला हर्डल इस क्रैकिंग फ्लोर से बचा रहना, और क्योंकि लेवी सेंटर में था, डिसएडवांटेज पूरी तरह उसकी तरफ था। बूम क्रैक! जैसे ही पहले रिफ्टर्स वॉल्स तक पहुंचकर चिपक गए, उन्होंने उल्टा मुड़कर एक सडिस्टिक स्माइल्स के साथ क्रिस्टल प्लेटफॉर्म पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। आइस स्पाइक्स, गेल जैवलिन, ऐश एरोज, एक लिटरल एलिमेंटल रेन ऊपर से बरस रही थी। स्प्रिंट कर रहे रिफ्टर्स को डॉज करना पड़ रहा था, ब्लॉक करना पड़ रहा था, और उनके एक्सप्रेशंस पॉइजनस। एक ने तो रिटेलिएट भी कर दिया। एक ह्यूमनॉइड प्लांट गर्ल, लॉन्ग वायलेट लाइलैक फ्लावर हेयर, वायलेट लीव्स से बना लो कट ड्रेस। वो क्रिस्टल फ्लोर पर स्लाइड करते हुए एरो डॉज करती है, फिर अपनी वुडन उंगलियां अटैकर की तरफ पॉइंट कर देती है। बास्टर्ड, ये ले थॉर्न मशीन गन। उसका वुडन रिस्ट एक टर्बाइन की तरह रोटेट करने लगता है और उसके फिंगर टिप से थॉर्न बुलेट्स की बारिश शुरू। शिट! आइस शील्ड! अटैकर एक पतला स्नो येटी था, लॉन्ग सिल्की फर, बेयर चेस्ट, एक मीन मास्क फेस पे। उसने इंस्टेंट एक आईसी शील्ड मैनिफेस्ट किया। एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से वॉल से चिपककर अपनी जगह होल्ड की। प्यू प्यू प्यू। थॉर्न बुलेट शील्ड को आधा पियर्स कर रहे थे, कुछ ब्लेक हो रहे थे, बट शील्ड अभी भी टिका हुआ था। स्टोन बाइट ने तो अपनी किस्मत खुद फोड़ी है, अब थॉर्न लिली का गुस्सा झेल ले। गेम मास्टर गैजेट कमेंट्री मोड में पिट के बाहर हॉवर करते हुए पूरा बैटलफील्ड देख रहा था। वॉचर्स के पास दो ऑप्शंस थे, एक रॉ स्काई व्यू या फिर गेम मास्टर का ओमनिपोटेंट पीओवी जो मिलियंस को लाइव स्ट्रीम हो रहा था। नेचुरली सबने दूसरा चूज किया। व्यूअर्स अवेट कर रहे थे, पहले क्या टूटेगा, स्टोन बाइट की शील्ड या थॉर्न लिली की मशीन गन। तभी एक स्लिदरिंग डार्क चेन्ड स्टाफ का क्राउन आउट ऑफ नोवेयर आता है और थॉर्न लिली के एंकल पे लैच हो जाता है। लेवी का सिग्नेचर मूव। हाँ, सरप्राइज वो टर्न होती है और लेवी को लाइटनिंग स्पीड से अपनी तरफ आते देखती है। उसके हुड के नीचे दो सेलेस्टियल स्टार्स आंखों की जगह अलाइंड, ईयरली शिमरिंग। यू डम फकर, मैं तुम्हें फ्लोर के साथ मरने से बचा रहा हूं। थॉर्न लिली फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ फिर अपनी मशीन गन लेवी पे एम करती है, जबकि ऊपर स्टोन बाइट खुशी से हंस पड़ता है। थैंक यू ब्रो बोलकर तुरंत वहां से भाग लिया, क्योंकि सर्वाइवल ग्रेटर देन ग्रैटिट्यूड। लेवी अनफेज्ड, वो सटल हेड एंड बॉडी मूवमेंट से सब थॉर्न्स डॉज कर रहा था, जैसे उन्हें आने से पहले ही प्रिडिक्ट कर ले। वो एकोलोकेशन यूज कर रहा था, अपने आसपास का पूरा 10 मीटर डोमेन विजुअलाइज करते हुए। डेमिट्रस वाली फाइट का अपग्रेडेड वर्जन। लेवी थॉर्न लिली के बिल्कुल पास पहुंच गया। वो लास्ट बराज के नीचे स्लाइड हुआ, चेन्स पुल करते हुए उसके लेग्स को फोर्सफुली स्प्लिट आउट कर दिया। थॉर्न लिली बैलेंस लूज करके गिरने ही वाली थी, बट लेवी वहां ऑलरेडी था। स्टाफ से उसके रिस्ट पे ब्रूटल स्ट्राइक और उसका एम ऊपर, क्लूलेस क्लाइंबर्स की डायरेक्शन। प्यूं! एक अनलकी रिफ्टर को बॉटम से अटैक की उम्मीद ही नहीं थी। थॉर्न थाई में घुस गया। एक ट्रिमर उसके बोन्स तक गया। पॉइजन, इंस्टेंट पैरालिसिस, वेट उसी लेग पर, बॉडी स्लोली स्टोन बन रही थी, और फिर डार्क टार और बोन्स का पूल उसे नीचे खींच लेता है। इटर्नल एम्ब्रेस। थॉर्न लिली को इस सब का पता भी नहीं था। लेवी ने उसकी चिन पर एक नास्टी अपरकट मारा, जॉ क्रैक। 15 से 20 किलो की वुडन बॉडी को मीटर्स ऊपर उड़ा दिया, और वो रुका नहीं। लेवी ने चेन टाइट की,
2 मीटर लेंथ लॉक कर दी। फिर वो खुद स्पॉट पे स्पिन करने लगा। क्रिस्टल नीचे टूट रहा था, बोन स्क्रीम कर रहे थे, लेकिन वो बस स्पिन स्पिन स्पिन। व्यूअर्स स्टन्ड। नाउ लेवी ने केन रिलीज की और थॉर्नलिली को एक ह्यूमन मिसाइल की तरह स्टोन बाइट के डायरेक्शन में लॉन्च कर दिया। सारे क्लाइंबर्स फ्रीज। स्टोन बाइट क्लूलेसली क्लाइंब कर रहा था, थिन शील्ड पीछे थी। हाँ? टर्न करते ही उसकी आंखों में सिर्फ अप्रोचिंग थॉर्नलिली दिखी। बूम! वॉल शेक, दोनों बॉडीज नीचे क्रैश। क्रिस्टल हाफ कोलैप्स हो गया। चेन रिएक्शन, फ्लोर का लेवी साइड पूरा शैटर होने लगा, सेंटर की तरफ वेव के जैसे। शिट! जंप! वॉल्स के पास वाले रिफ्टर्स तुरंत जंप किए। कुछ बचे, कुछ मिड एयर हिट होके नीचे गिरे। इटर्नल डूम। लेवी सबसे दूर, 10+ मीटर्स। वॉचर्स गास्प। होली शिट! ये सीक्वेंस इनसेन था, बट भाई ने खुद को खतरे में डाल दिया। इसको देख के लगता है मास के पीछे एक साइको ही होगा। सेकवार वॉल पर कॉन्फिडेंटली स्टूड। हाँ, गुड बट डम। न्यूबी इज न्यूबी। वेब वॉकर भी अग्री कर रहा था, ऑलरेडी हंटिंग क्रेडिट्स। नॉकटर्नल रिंग मैच मेकिंग ट्राई करता है, बट इट्स इम्पॉसिबल टू परफेक्टली इक्वलाइज सो मेनी रेसेस। 3 बॉडी प्रॉब्लम, टिस्क, मोर लाइक। हाँ? सेकवार की आई फ्लिकर हुई। लेवी ने अपना चेन स्टाफ का क्राउन एक एम्बेडेड स्टेयर स्टेप पर फ्लिंग किया। स्पिन स्पिन स्पिन, लैच। क्रिस्टल टोटली ब्रेक होने से पहले लेवी जंप करता है। चेन्स टाइटन और वो फुल स्पीड अपवर्ड पुल होता है, डार्क स्केलेटल हैंड उसके फीट को ऑलमोस्ट ग्रेज करते हुए। 1 सेकंड में वो स्टेप पर क्राउच पोजीशन में लैंड, एक असैसिन्स क्रीड पोज। नेक्स्ट टारगेट हंट करने को रेडी। व्यूअर्स स्पीचलेस। उसके हुड के नीचे रोटेटिंग स्टार्स, एक्सप्रेशन जीरो, मिस्ट्री एंडलेस। एक चीज सबको समझ आ गई, लेवी का हर मूव प्री प्लान्ड था, परफेक्ट, वेस्टेड मोशन जीरो। ये सच था। लेवी ने स्टोन बाइट और थॉर्नलिली को निकालने का डिसीजन तभी ले लिया था जब दोनों उसके चुने हुए रूट की तरफ दौड़ पड़े थे। उसे पता था अगर वो उन्हें इग्नोर करके सीधा क्लाइंब शुरू करेगा तो ये दोनों उसके लिए जबरदस्त पेन बन जाएंगे, शायद उसे मार भी डाले। क्योंकि लेवी के पास डिफेंस के नाम पे सिर्फ एक चीज थी, एकोलोकेशन। जमीन पर वो इससे आराम से बचकर निकल जाता, पर एक सख्त साइड वॉल से लटका हुआ शरीर, वो बिल्कुल अलग बैटलफील्ड होता है। और स्ट्रैटेजी, एकोलोकेशन ने उसे थॉर्नलिली के अंदर का पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया था। इसी तरह लेवी को पता चला वो अंदर से बिल्कुल हॉलो थी और उसके हेड में फंगस बेस्ड लाइफ फॉर्म सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। मतलब एक सॉलिड पंच और गेम ओवर। नेक्स्ट फेज, अपर टीयर्स। लेवी ने डीप ब्रेथ ली। हार्ट अभी भी उस पूरी सीक्वेंस की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था, पर चेहरे पर जीरो इमोशंस। अपने कॉन्शियंस को शांत करने के लिए लेवी ने मन ही मन डिसाइड कर लिया, सबको फर्स्ट टाइमर समझो, सबके पास नॉकटर्नल पार्डन है, नहीं तो गिल्ट, हेजिटेशन और इमोशंस गेम को बर्बाद कर देते। बस एक थॉट, बस एक डायरेक्शन, विन। ऊपर से आती चीयर्स और कमेंट्री लेवी के कानों में गूंज उठी। अरे वाह, 3 बॉडी प्रॉब्लम। नाम वियर्ड, मास्क वियर्ड, पर नॉकटर्नल रिंग में एक्शंस ही सबसे लाउड बोलते हैं। लेवी ने हल्की सी नजर ऊपर डाली। आसमान फेंट स्पिरिचुअल ऑरा से भरा हुआ था, लाखों स्पेक्टेटर्स। पर जहां लोगों को एक्साइटमेंट फील होता, लेवी का दिल और ठंडा पड़ गया। उसे ये सब पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। वो समझ गया उनकी नजरों में वो ही अजीब है, वो आउटसाइडर है, वो जिसे चीयर्स और लव फील ही नहीं होता। सीआरएस प्लेटफॉर्म और नॉकटर्नल रिंग इतने पुराने थे कि उनकी एग्जिस्टेंस ही कल्चर बन चुकी थी। लेवी अलग था। शायद टॉर्चर के 10 साल ने उसे ऐसा बना दिया था, और शायद ये भी कोई अलग चुनौती थी। पर फिलहाल एक ही गोल, विन। लेवी ने एकोलोकेशन से पूरी पिट को स्कैन किया, रूट हाईलाइट किया और फिर एक डार्क लेपर्ड की तरह क्लाइंब करना शुरू किया। इस रूट पे बेस्ट रिजेस, बेस्ट फुटहोल्ड्स, मिनिमम ऑब्स्टिकल्स,
इसीलिए लेवी ने धीरे वालों को आसानी से ओवरटेक कर लिया। नो वंडर इसने स्टोन बाइट और थॉर्न लिली को इसलिए हटाया क्योंकि इसने बेस्ट रूट फाइंड किया है। गैजेट एक्साइटेड था। वो तो खुद मैप का क्रिएटर था और उसे पता था ये रूट्स बिल्कुल बैलेंस नहीं थे। पर जितने रिफ्टर्स एज के पास टेलीपोर्ट हुए थे, उन्हें क्या पता होता। बीच में जो थे वो तो क्रिस्टल फ्लोर से बचने में ही बिजी थे। समय के साथ रिफ्टर्स को समझ में आने लगा उनका रूट बेकार था। कुछ तो बिल्कुल ट्रैप हो चुके थे, नीचे लौटना पड़ा और फिर किसी और के जोन में घुस गए। और वहां क्या, सीधा फाइट। इस सब के बीच लेवी का रूट बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ, और चेन स्टाफ की वजह से वो स्टेप्स को दूर दूर से लैच करके रिकॉर्ड स्पीड से चढ़ रहा था। पीछे वाले रिफ्टर्स ने स्टोन बाइट और थॉर्न लिली का हाल देखा था। सब चुपचाप सिर झुका के क्लाइम करने लगे। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला। वेब वॉकर ने उसे देख लिया। 1 सेकंड भी वेट नहीं किया। वो वॉल्स पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे वो फ्लैट ग्राउंड हो। स्नीकिंग कर रहा है जब हम हंटिंग में बिजी हैं, बिल्कुल इनकंसिडरेट। और फिर उसने राइट से एक सिल्की स्ट्रिंग लेवी की तरफ शूट की। लेवी ने बिना मुश्किल एवेड किया और स्टाफ को 2 रॉक्स के बीच वेज कर दिया। चेन्स लंबा हिस्सा नीचे लटक रहा था। ओह, हाउ क्यूट! तुम्हें लगता है ये काफी है? श्रिंक, क्राउन इंस्टेंट वैनिश, वेब वॉकर के सिर पे रीअपियर। बैम! वेब वॉकर रिफ्लेक्सिवली बच गया, पर इम्पैक्ट से वॉल का बड़ा हिस्सा टूट गया। अब उसे पता था लेवी के स्ट्राइक्स वेरी डेंजरस। लेवी क्राउन को स्लेज हैमर की तरह स्विंग करते हुए अटैक पे अटैक कर रहा था। बैम बैम बैम! पर वेब वॉकर बहुत फास्ट, सब डॉज। सिल्क स्पिट! अब वो लेवी के चारों तरफ घूमकर उस पे कंटिन्यूस वाइट स्टिकी शॉट स्प्रे कर रहा था। लेवी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। एक गलत कदम और वो ककून बन जाएगा। वेब वॉकर क्लेवरली शॉट्स वॉल के करीब चिपका रहा था ताकि लेवी का मूवमेंट और कम हो। लेवी को रियलाइजेशन हुआ, अभी कुछ नहीं किया तो मैं फंस जाऊंगा। वो क्राउन को वाइल्ड तरीके से स्विंग करने लगा, वॉल को तोड़ते हुए स्पेस क्रिएट करने लगा। सिल्क चेन्स पे लग रही थी, पर वो रुका नहीं। हाँ, इतना जल्दी लूज कर दिया, पैथेटिक! वेब वॉकर स्नियर्ड। फिर एक और प्लेयर ने अपॉर्चुनिटी देख ली। सेक वार। वो लेवी और वेब वॉकर के फाइट को परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन समझकर फुल स्पीड ऊपर भाग गया। शिट! वेब वॉकर तुरंत लेवी को इग्नोर करके राइवल के पीछे दौड़ पड़ा। सेक वार, वेब वॉकर दोनों एक एलिमेंट स्टॉर्म के बीच से बचकर निकल गए। लेवी ने वाइब्रेशन फील की। वेब वॉकर लकी बच गया, पर लेवी रुकने वाला नहीं था। उसने एक नियरेस्ट स्टेप लोकेट किया, पर वो 15 मीटर्स दूर था। चेन स्टाफ, फुटवर्क एंड प्योर स्पीड। वो एक के बाद एक स्टेप क्रॉस करता गया। अपर टियर्स बिल्कुल अलग बैटलफील्ड थे। स्विंगिंग चेन्स, ब्रोकन बीम्स, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म्स, वुडन स्टेयरकेस, पर जगह सिर्फ 20 मीटर्स रेडियस, एकदम पैक्ड जोन। वेब वॉकर वर्सेस सेक वार रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे भिड़ गए और लोगों को लगा ये चांस है कैचअप का। पर लेवी सबसे फास्ट। वो एक वुडन बीम पर लैंड करके कामली खड़ा हो गया। स्पिरिचुअल आइज लॉक्ड ऑन द हंटर्स। दोनों ने उसे नोटिस किया, पर प्रिटेंड किया कि नहीं देखा। क्या वो रिम के पास स्नीक करेगा? एम्बुश? छुपेगा? नहीं। लेवी ने वाइब्रेटिंग स्टाफ टाइट पकड़ा और सीधा उनकी तरफ चल दिया। ओहो, क्या सीन है, इतनी हिम्मत! वेब वॉकर, लगता है तुम वीक हो रहे हो। सेक वार हंसा। शट द फक अप, पहले इसे निपटाते हैं। रूल्स अलाइज बनाना मना करते हैं, पर गैंगिंग अप अलाउड। पर ट्रस्ट जीरो। हर कोई दिमाग में बिट्रेयल का प्लान बना रहा होता है। और यहां भी दोनों सोच रहे थे, जब ये घटा जाए काट देना। ये रियल थ्रेट है, वेब वॉकर नहीं। पर उन्हें क्या पता, लेवी के मन में भी एक ही थॉट चल रहा था, फिनिश देम। लेवी ने जंप लगाया, स्टाफ को वर्ल किया, थंडर चांट 5 टाइम्स, रिलीज।
चैप्टर 113 एक साइकोपैथ। मैं वेब वॉकर नहीं हूँ, मेरी बॉडी उसकी तरफ फ्रेजाइल भी नहीं है। सेकवार ने थोड़ा सा मॉक करते हुए हंसा और सीधा अपना हाथ आगे करके लेवाई के अटैक को ब्लॉक करने दौड़ा। उसको पूरा भरोसा था कि उसके इन्हांस्ड हार्डन्ड टफ स्किल्स ये ब्लो आराम से झेल लेंगे। उसे पता था कि कोई न्यूबी इतनी फोर्स नहीं ला सकता, स्पेशली जब इनेट एबिलिटी से स्किल्स रीइंफोर्स्ड हों। अगर कोई इतना पावरफुल होता तो उनका पावर स्केल रीडिंग ही अलग होता और उनको बिल्कुल डिफरेंट कंपेटिटर्स मिलते। इसीलिए सेकवार हमेशा अपना पावर स्केल दबा के रखता था। उसके गेम्स में वो टफेस्ट, नियर अनब्रेकेबल बनता था। पर जैसे ही स्टाफ उसके फोरआर्म को टच करता है, सेकवार की चीकी ग्रिन 1 सेकंड में गायब हो गई। उसकी जगह एक ट्विस्टेड, हॉरर से भरी एक्सप्रेशन। बूम! एक पल बाद ही वेब वॉकर और पूरे वॉचर्स हिले बिना नहीं रह पाए। सेकवार हवा में उड़ता हुआ सीधा दीवार में जा टकराया, जैसे कोई बेसबॉल बैट ने फुल स्विंग मार दिया हो। फिर वो एक और क्रिस्टलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरता है, अपने बचे कुचे फोरआर्म को पकड़ के, या कह लो जो बचा था उसमें से। हड्डियां मिट्टी बन चुकी थी, मांस फ्लैट हो चुका था और उसके प्राउड टफ स्केल्स तो बिल्कुल पहचान के लायक भी नहीं रहे थे। ऊपर से उसकी उंगलियां भी गायब। इतना बुरा इंजरी फिर भी सेकवार ने एक भी चीख नहीं मारी। लिजर्ड मैन होने का पेन टॉलरेंस हाई था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल जम गई थी लिवाई पर। अगर उसका टूट चुका हाथ दर्द के जोल्स नहीं भेज रहा होता तो शायद वो मानता ही नहीं जो अभी हुआ। फ्रैजाइल! लिवाई की आवाज पिट में गूंज उठी, डीप, रेजोनेंट, कॉस्मिक, जैसे कोई सितारा बात कर रहा हो। 1 सेकंड की खामोशी तोड़ते हुए, वाओ क्या स्ट्राइक था! इतने लेवल पे इतना डेविस्टेटिंग अटैक कैसे? इन्हांसमेंट एबिलिटी यूज की क्या? उसकी वॉइस कितनी हैवी, जैसे कोई बूढ़ा सेंट बोल रहा हो। रियल वॉइस है या वॉइस चेंजर? वॉचर्स के शोर में वेब वॉकर होश में आया। उसके बाल खड़े हो गए, प्योर गूज़बम्प्स। मुझे पता था उसके अटैक्स हैवी हैं, पर ये तो हद से ज्यादा है। वेब वॉकर ने डिफेंसिव स्टांस लेते हुए सोचा, ये न्यूबी लगता जरूर है, पर ये असल में थ्रेट है। वेब वॉकर जल्दी जा, उसने इन्हांसमेंट एबिलिटी यूज की होगी, दूसरी बार नहीं कर सकता। सेकवार ने चीख के बोला, अपने राइवल को भागते देख के उसका खून खौल रहा था। उसकी टांगें हिल रही थी, हाथ बिल्कुल गया हुआ था, फिर भी वो खड़ा हुआ था, बस अपने राइवल को दिखाने के लिए कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। वेब वॉकर ने ठंडा सा स्नीयर किया और वेब्स फायर करके दीवार पर चढ़ने लगा, स्प्रिंट प्लस जंप प्लस वेबिंग मिक्स करते हुए। साला भाग गया। सेकवार का चेहरा काला पड़ गया। उसे पता था गेम खत्म। इस इंजरी के साथ वो वेब वॉकर का पीछा कभी नहीं कर सकता। तभी उसके इंस्टिंक्ट्स चीखे, डॉज! वो एक झटके में झुक गया और वही मूवमेंट उसकी जान बचा गया, क्योंकि स्टाफ का क्राउन एक मिसाइल की तरह उसके सर के ऊपर के कुछ सेंटीमीटर को चीर के निकल गया। वॉल में एक क्रैक, सेकवार का हार्ट बीट रुक सा गया। लिवाई अपनी जगह पर था ही नहीं। वो तभी सेकवार से कुछ मीटर दूर आ चुका था, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल अनरीडेबल, पर इंटेंशन क्रिस्टल क्लियर। सेकवार को खत्म करना। सेकवार डर के मारे अपना दर्द भी भूल गया। प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म चढ़कर ऊपर जाने लगा, ऑब्स्टिकल्स के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। पर लिवाई, वो तो उसे बिल्कुल डे लाइट की तरह ट्रैक कर रहा था। वो जंप करेगा। 3, 2, अब। रुको रुको, उसके पीछे जाओ, अगर वो रिम क्रॉस कर गया तो हम। अगले ही सेकंड एक सर्पेंटाइन चेन ऑब्स्टिकल्स को फाड़ के निकलती है, सीधा सेकवार की टांगों की तरफ। इस बार थ्रोट डिफिकल्ट था, पर लिवाई ने 1 हफ्ते ऐशक्राल की नरक जैसी ट्रेनिंग झेली थी, इससे पीछे कैसे हटता। क्राउन जैसे ही सेकवार के ऊपर नी के पास से गुजरा, लिवाई ने चेन में एक वेव फ्लिक की और एक स्प्लिट सेकंड बाद क्राउन का डायरेक्शन उलट गया। चेन्स टाइट हुई, क्राउन स्पिन करते हुए सेकवार की टांगों पे लपट गया। वुश! सेकवार हवा में से ही पकड़ा गया। नीचे गिरते ही उसका चेहरा प्लेटफॉर्म पर पट से लगा। टांगें चिपक गईं, बिल्कुल एक अगली सी मरमेड जैसा लुक। सेकवार कॉट! गेम मास्टर गैजेट चिल्लाया।
न्यूबी हंटर बन गया प्रे। ऑडियंस पागल हो गई। न्यूबी हंटर्स को सब नफरत करते थे। ये लोग कम समझे जाते थे। एक्सपीरियंस छुपा के लो रैंक्स में रहना, न्यूबीज को मारना, गेम्स का बैलेंस बिगाड़ना। अब सेक्वार फंस गया, बैच के साथ, हेट के साथ। वेब वॉकर और दूसरे रिफ्टर्स को एक ही थॉट आया, ये साला जीतने नहीं आया, ये मारने आया है। मैं निकल गया, सही डिसीजन लिया। मीनवेल सेक्वार अपनी पूरी एंसेस्टर्स की बालियां देता हुआ लेग्स फ्री करने की कोशिश कर रहा था, पर चेन्स टाइटन होते ही एस्केप इम्पॉसिबल। सिर्फ लिवाई ही उन्हें खोल सकता था, और लिवाई प्लेटफॉर्म पर आ गया। सेक्वार का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। प्रॉब्लम, देखो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। मुझे मरने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। डर के मारे कांपते हुए वो पीछे सरकता गया। लिवाई बिल्कुल डेफ बना रहा, दूसरे क्राउन को हॉवर प्लेटफॉर्म पर स्लो स्टेडी टैप्स देता हुआ थंडर चांट बिल्ड कर रहा था। व्यूअर्स एकदम साइलेंट। उनको लग रहा था जैसे लिवाई एंजॉय कर रहा है। प्योर साइकोपैथ वाइब्स। सेक्वार को भी अब ये समझ आ गया था। उसका दिल पत्थर हो गया, बॉडी ठंडी पड़ गई। वो मुझे टॉर्चर करेगा, मुझे सीधा मार देगा, मुझे भागना होगा। पर भागने की जगह ज़ीरो। लिवाई आ चुका था, चेन हाथ में, क्राउन वाइब्रेटिंग, सर थोड़ा ऊपर। 3 सेलेस्टियल स्टार्स उसके वॉइड फेस के नीचे ऑर्बिट करने की कोशिश कर रहे थे। और इस मोमेंट में लिवाई अंदर से कैलकुलेशन कर रहा था। एक आखिरी मूव, एक ट्रिकी मूव, एक मूव जो जीनियस लेवल प्रिसीजन मांगता था। और एक विक्टिम भी। पक्का करना चाहते हो? एशक्रैल की काम वॉइस गूंजी। और ऑप्शन ही क्या है? लिवाई का स्पिरिचुअल विजन वेब वॉकर पर टिक गया, सिर्फ 50 मीटर्स फ्रॉम रिम। स्पाइडर को पिट में चेस करना इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन। लिवाई जानता था ऐसे रिफ्टर्स से फेस ऑफ तो होगा ही, इसीलिए वो डेंजरस इनसेन काउंटर मूव्स तैयार कर रहा था। एशक्रैल हंस पड़ा। उम्मीद है इस बार मरेगा नहीं जैसे मेरी आइलैंड में होता था। इस बार नहीं। पता नहीं क्यों लिवाई को क्लैरिटी फील हुई, जैसे बॉडी और माइंड एक हो गए हों। एड्रेनलिन, चेज, ऑडियंस की स्क्रीम्स, फियर, डिजायर टू विन, जो भी था, जैसे ही उसने ऊपर रिम के पीछे प्लेटफॉर्म्स देखे, एक परफेक्ट पाथ उसके दिमाग में खुद ब खुद बन गया। यही है मेरा रूट। प्लेटफॉर्म वाइट पिलर ऑफ साउंड के लाइन में आया और लिवाई ने सेक्वार की तरफ देखा। 3 सेलेस्टियल स्टार्स उसके नीचे एक क्रीपी फॉर्मेशन बना रहे थे, और सेक्वार ने वो एक्सप्रेशन देखा, वो मुझे मार देगा। चैप्टर 114 द मूव। एक हफ्ता पहले, एक गहरे 2-3 किलोमीटर तक उतरते पिट के बिल्कुल नीचे लेवी सीधा पीठ के बल पड़ा था। उसकी सांसें छोटी छोटी, तेज चल रही थी। थकान, दर्द और एग्जॉशन उसके चेहरे पर क्लियरली लिखी हुई थी। फिर भी वो उठकर खड़ा हुआ, पसीने को पोंछा और पिट की दीवार की तरफ चल दिया। बोइलिंग बोन पिट से बिल्कुल अलग इस पिट की दीवारें स्मूथ थीं, बिना किसी प्रॉपरली दिखती रिज या फुट होल्ड के। एक सिंपल सी खौफनाक सी क्लिफ जैसी। लेकिन लेवी ने अपनी एको लोकेशन से सबसे छोटी क्रैक्स, सबसे हल्की अनइवननेस को स्कैन किया और फिर उन्हें यूज करके चढ़ना शुरू किया। उसके लिए ये सब एक छा गया इल्यूजन था, जैसे वो अंधेरे में एक ग्रे वॉल पर क्रॉल कर रहा हो। और जब वो डेफ मोड में होता, कोई आवाज़ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फॉल का डर नहीं, सिर्फ प्योर एथलेटिक इंस्टिंक्ट। लेवी रुका नहीं। ब्रेक लेकर स्टेप बाय स्टेप, ग्रिप बाय ग्रिप वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। स्टाफ का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ये क्लाइंब वो अकेला करना चाहता था। फाइनली जब वो एक डर्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जिसे एक साइड वॉल कनेक्टेड थी, वो बैठ गया। हाथ और पैर कमज़ोर हो गए थे, अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल कर रहे थे। तुम्हारा बॉडी गिव अप कर रहा है, रिकवरी टोटम यूज करो, एशक्रैल ने कामली एडवाइस दिया। लेवी को पता था इनके 20 प्रेशियस आवर्स में एग्जॉस्ट होना अलाउड नहीं। टोटम पीकर थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आते ही वो फिर खड़ा हो गया। इस बार एको लोकेशन ने उसके सामने एक पूरा मेज खोल दिया। प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकन बीम्स, रैंडम स्टेप्स, ऊपर की तरफ एक भयानक जंगल जैसा ऑब्स्टिकल कोर्स।
मेरा क्लाइंबिंग स्पीड स्टाफ को ग्रैपलिंग हुक बनाकर बहुत इम्प्रूव हो सकता है, बट सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा। लेवी ने मर्मर किया। गेम के रिसर्च वीडियोस याद आए उसे। 100 से ज़्यादा मैचेस देखे थे उसने, और उन सब में एक पैटर्न हमेशा कॉमन था। अपर टेयर्स के बीच एक मेटालिक बीम हमेशा, हर गेम में कोई ना कोई फॉर्म में प्रेजेंट होता था। चाहे प्लेटफॉर्म्स बदलें, लेआउट बदले, वो बीम कभी नहीं बदलता। और विनर हमेशा कोई ऐसा रिफ्टर जिसके पास नेचुरल क्लाइंबिंग एडवांटेज हो। लेवी को क्लैरिटी मिल चुकी थी। जितना मर्जी बेटर क्लाइंबिंग कर लूं, एक जेनेटिकली गिफ्टेड क्रीचर को चेस करना इम्पॉसिबल ही रहेगा। आई नीड समथिंग ओनली आई कैन डू, एक ऐसी मूव जो इन जेनेटिक एडवांटेजेस को ही तोड़ दे। लेवी बार बार सोचता, पर ब्लैंक ही मिलता। फिर ट्रेनिंग शुरू हुई। इस बार स्टाफ को ग्रैपलिंग हुक बनाकर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म जंप, बीम से बीम लीप, और अक्सर फेल। कभी गिरने वाला होता तो लास्ट मोमेंट पर स्टाफ बचाता, कभी एशक्राल की ऑमनीपोटेंस। जैसे जैसे लेवी ने स्विंग्स प्रैक्टिस किए, उसने एक कंसिस्टेंट चीज़ नोट की। सेंट्रल मेटालिक पोल पर स्विंग लेकर वो हमेशा ऊपर वाले प्लेटफॉर्म्स तक सबसे ईजिली पहुंच जाता था। पर स्टिल कुछ कमी थी। आई एम नॉट एक्सट्रैक्टिंग इट्स फुल वैल्यू। ऊपर लॉन्च होने का कोई बेटर तरीका होना चाहिए। लेवी ने स्टाफ पर बैठकर हाइट को नॉर्मलाइज करते हुए सोचा। ज्यादा स्पिन्स करने से स्पीड बढ़ सकती है, पर फिजिक्स अलाउ नहीं करेगी। फ्रिक्शन, टाइमिंग, जी फोर्सेस, मास सब अगेंस्ट में जाएंगे। फ्रिक्शन थोड़ी कम हो सकती है, बीम रगिड थी, ड्राई लुब्रिकेंट कोटेड, पर इनाफ नहीं। मुझे दूसरी साइड कोई बहुत हैवी चीज चाहिए जो शुरुआती एक्सेलरेशन बूस्ट दे, और मैं नीचे से स्विंग शुरू करने के बजाय ऊपर से फॉल भी ऐड कर सकता हूँ। लेवी ने डार्कनेस वर्ल्ड विजन ओपन किया। ग्रे ह्यूमनॉइड फिगर पोल पर स्विंग करता हुआ, पर हर बार टाइमिंग कोलैप्स हो जाती। एक प्रिसाइज सेटअप चाहिए था। कैलकुलेशंस? लेवी एक्चुअली एंजॉयड देम। एशक्राल की मदद से सेटअप बन गया। लेवी एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एग्जैक्टली सेंट्रल बीम के ऊपर। उसने एक रेक्टेंगुलर बोल्डर को स्टाफ के क्राउन से बांधकर उसका वेट कैलकुलेट किया। 3 मीटर चेन, 1 फुल स्पिन इज इक्वल टू 12 मीटर आर्क, 1 रोटेशन पर सेकेंड, मतलब रिलीज स्पीड अराउंड 45 किलोमीटर्स पर आवर। बोल्डर के लिवर इफेक्ट से एक्सेलरेशन डबल, शायद ट्रिपल। और वो कामली एस्टिमेट करता गया। 3, 2, 1। उसने बोल्डर को नीचे पुश कर दिया, खुद भी उसके पीछे जंप किया। चेन को लूज रखा। जैसे ही चेन बीम से टकराएगी, एक मॉन्स्ट्रस जोल्ट आएगा। वो रेडी था। टिंग! और लेवी बिल्कुल रेडी नहीं था। चेन बीम में लॉक होते ही बोल्डर एक साइड शूट हुआ। लेवी दूसरी साइड वॉल से टकराने ही वाला था। एशक्राल ने टेलीपोर्ट करके बचाया। डैम, हेल की तरह दर्द हो रहा है, वो हाथ को संभालते हुए बोला। फिर कामली, आई हैव टू कैच इट विद माई बेयर हैंड्स, नो मैटर द जोल्ट। बोल्डर का वेट हाफ किया, एक्सेलरेशन कम, बट जोल्ट मैनेजेबल। नेक्स्ट ट्रायल। इस बार एक्सेलरेशन के चक्कर में लेवी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विंग हुआ, ऑलमोस्ट बोल्डर को किस कर दिया। टाइमिंग ट्वीक की, स्विंग आर्क एडजस्ट की, एनर्जी ट्रांसफर लिमिट सेट की। एक एक प्रॉब्लम फिक्स होता गया। डजन्स ऑफ फेलियर्स, 0 सक्सेसेस। But now the issue wasn't theory, only execution. I'll master it, even if I risk everything. Ashkral ने faint smile दिया. Obsession plus talent plus body plus intelligence is equal to greatness. और वो जानता था, लेवी का पहला गेम एक डिस्प्ले होने वाला था। I'm going to die. सेक्वार का दिल फ्रीज हो चुका था। लेवी ने एक किक से उसका फेस बैश किया। डैमेज कम, बट इनफ टू पुश हिम ऑफ प्लेटफॉर्म। सेक्वार फ्री फॉल में गिर रहा था। लेग्स टाइट चेन्ड, आर्म्स हेल्पलेस। नीचे देखकर उसकी आंखें शॉक से एक्सपैंड हुई। लेवी ने भी जंप लगा दिया। 7 मीटर चेन बिटवीन देम, दोनों में डेर। हाँ, ये क्या कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है या पहले से ही था? व्यूअर्स, रिफ्टर्स, गेम मास्टर्स सब स्टंट, बट लेवी के लिए सब क्रिस्टल क्लियर। सिल्वर मेटालिक सेंटर बीम, सेक्वार का बॉडी उसके थोड़ा ऊपर पास होने वाला।
चेन के इंचेस बीम को टच करने वाले। लेवी का फ्लो स्टेट एक्टिव, सब कुछ स्लो मोशन में। ही वॉज इन परफेक्ट कंट्रोल। जैसे ही चेन ने मेटालिक बीम को टच किया, लेवी ने उसकी धुआं सी आवाज तुरंत सुन ली। एक बीट बाद लेवी भी बीम के पास से निकल गया। सेक्वार एक साइड, लेवी दूसरी साइड, और बीच में वो चेन, दोनों को जोड़ती हुई। क्लिंग! सबके स्टन्ड नजरों के सामने ढीली चेन एकदम से तन गई, जैसे ही उसका पूरा एक्सपोज्ड हिस्सा बीम से स्लाइड होकर एक जगह जम गया। और फिर आर्क! चेन टूटी नहीं, पर दोनों को वापस बीम की तरफ झटके के साथ खींच लिया। सेक्वार की आंखें शॉक से बाहर आ गई। लेवी का रिएक्शन कुछ नहीं, वो तो काफी बड़ी झटके झेल चुका था। उसकी टाइट ग्रिप ने स्टाफ को छोड़ने से मना कर दिया। बस थोड़ा स्लाइड हुआ, पर हाथ लोहे के पिंजरे की तरह जम गए। जैसे ही लेवी ने वो पहला शॉक सरवाइव किया, उसने अपने स्विंग को कंट्रोल किया, भीषण गति से घूमता हुआ, बीम की तरफ मुंह करके। सेक्वार उल्टे साइड स्विंग हो रहा था। दोनों का मोमेंटम बेइंतहा। सेक्वार को पहले फेंका गया था और लेवी ने अपनी फॉल की टाइमिंग परफेक्टली सेट की थी। चेन का लंबेपन का रेशो सेक्वार के साइड लेवी के मुकाबले 3 गुना कम था। इसलिए जब सेक्वार 3 फुल रोटेशंस कंप्लीट कर चुका था, आर्मर बीम पे बचता हुआ, तब लेवी का तीसरा स्पिन आया और उसी पल सेक्वार का फैसला लिख दिया गया। लेवी ने चेन खींची और सेक्वार का पूरा शरीर एक रैग डॉल की तरह बीम से टकरा गया। आयन ने उसके रिब्स को दबा के रखा, इतना कि सांस लेना तक दर्द बन गया। हर अगला स्पिन बीम उसकी पीठ, शोल्डर ब्लेड्स और आर्मर को घिसते हुए गुजरा। फ्लैश, लेदर सब बीम के खिलाफ पिघलता गया। उसके जॉइंट्स क्रैक कर रहे थे, बोन्स मश बन रही थी और लेवी और तेज। हर एक्स्ट्रा रोटेशन में सेक्वार का शरीर पूरा काउंटरवेट बनकर लेवी को मोर एक्सेलरेशन देता रहा। वो बीम एग्जीक्यूशनर की तलवार बन चुकी थी। लेवी के मूव के लिए एक सैक्रिफाइस चाहिए था और सेक्वार इस वक्त नहीं बली था। अगर कोई और होता तो पहले ही स्मैश होकर 2 टुकड़े हो जाता, पर सेक्वार के टफ स्केल्स ने लेवी को वो एक्स्ट्रा सेकंड्स दे दिए जिनके बिना ये इम्पॉसिबल था। पर फिर भी जैसे ही सेक्वार की रूह उस मैंगल्ड बॉडी को छोड़कर निकल गई, लेवी रुका नहीं। फ्लो स्टेट में उसका दिमाग एक ही चीज जान रहा था, और स्पीड, और चेन और लंबी होती गई। उसका शरीर ब्लर बन गया। चेन अपनी मैक्स लेंथ के करीब थी, पर लेवी ने वेट नहीं किया। उसने लास्ट स्पिन को परफेक्टली टाइम किया और एक शार्प मोमेंट में छोड़ दिया। रोटेशनल फोर्स, प्योर आउटवर्ड वेलोसिटी। लेवी का शरीर एक डार्क एरो की तरह उतरा। राइट लेग स्पीयर की तरह सीधा, लेफ्ट लेग सपोर्ट में, हेड सबसे पीछे। ये क्या? कैसे? ये लड़का पागल है क्या? स्पेक्टेटर्स ब्रेथलेस हो गए। सब सोच रहे थे कि लेवी किसी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से टकरा जाएगा, पर नहीं, लेवी एक स्ट्रेट पाथ में क्रॉस करता गया। प्लेटफॉर्म्स उससे बचने के लिए खुद साइड हो रहे हों, ऐसा लग रहा था। ऑडियंस की आंखों में सिर्फ एक रियलाइजेशन आई, ये सब कैलकुलेटेड था, हर्फ सेकंड परफेक्टली प्लान्ड। अब लेवी स्लोइंग डाउन था, जस्ट 20 मीटर्स फ्रॉम द अपर वाइन नेट। ऊपर वेब वॉकर चढ़ते हुए अपने ही थॉट्स में लॉस था। थोड़ा और फार्म करता तो अच्छा होता, चलो चलता है। वो अपने 8 आंखों से वाइन्स के बीच से जगह ढूंढ रहा था, पर उसे क्या पता कि लेवी उसे सिर्फ 20 मीटर्स पीछे था और मोमेंटम खत्म होने वाला था। लेवी ने इसको भी कैलकुलेट किया था। जजमेंट्स चेन स्टाफ। जो स्टाफ पिट में पीछे छूटा था, वो शैडो पेटल्स बनकर लेवी के हाथ में वापस आ गया, स्टिल कैरिंग स्टोर्ड वाइब्रेशन ऑफ थंडर चांट। आशक्राल ने एनर्जी डिसिपेट नहीं की थी, वो इंतजार में था। लेवी ये स्टाफ को नीचे पॉइंट किया। थंडर चांट X10 और कॉस्मिक आवाज में कहा, रिलीज। रंबल। ऐसा थंडर ब्लास्ट फूटा कि नीचे खड़े रिफ्टर्स हिल गए।
आयरन बॉल, रीएनफोर्स मसल्स, शील्ड अप। पर ये सिर्फ लेफ्ट ओवर शॉकवेव थी। डायरेक्ट हिट होती तो कोई जिंदा नहीं बचता। वेब वॉकर ने नीचे झांका। 1 सेकंड कुछ नहीं दिखा, फिर एक छोटा डार्क शैडो, और नेक्स्ट सेकंड पूरा वाइन नेटवर्क फट के उड़ गया। लेवी बीच से बाहर आ गया। बूट्स टूट चुके थे, पर लेवी ने आवाज तक नहीं की। वो एक ट्रांस में था, सिर्फ रिम देख रहा था। और बीच में वेब वॉकर, वो बेचारा। आह रुको, नहीं, यूजलेस। लेवी ने डायरेक्शन चेंज नहीं की, एक स्ट्रेट लाइन डेथ। लेवी के फ्रैक्चर्ड बूट्स ने वेब वॉकर के फेस प्लेट को छेद दिया। क्रैक! स्कल, ब्रेन मैटर और बोन फ्रैगमेंट्स हवा में गए। लेवी ऊपर निकला, एक लेग स्पेयर की तरह, दूसरा सपोर्ट में, हेड सबसे पीछे। ब्लड उसके टोज से टपककर नीचे गिर रहा था। लेवी ने तुरंत क्राउन चेन एक बोल्डर पर लाच की, खुद को पुल करके ग्राउंड पर रोल किया, ब्रोकन लेग ड्रैगिंग बिहाइंड हिम। फिर एक घुटने पर गिर गया। स्टाफ पकड़े, पूरा शरीर थरथराता हुआ, पर चीखा नहीं, आवाज नहीं निकाली, बस स्काई की तरफ देखता रहा। उसके 3 सेलेस्टियल स्टार्स वी पैटर्न में ऑर्बिट करते हुए। पूरी दुनिया वही तकती रही। लेवी टफ एक्ट प्ले नहीं कर रहा था, वो बस दर्द में डूब गया था। और असली दर्द अभी शुरू हो रहा था। रंबल! रिम बंद हो रहा था। नीचे सबको पता चल गया था कि उनका टाइम खत्म। लेवी उनकी चीखों को इग्नोर कर सकता था, पर किया नहीं। वो सुना हर ब्रोकन ब्रेथ, हर डिस्पेयर, हर फाइनल स्क्रीम, और सिर्फ एक चीज सोची, एशक्राल, तुम सही थे। थ्योरी अलग होती है, फीलिंग अलग। ये बहुत ज्यादा दर्द देता है। चैप्टर 116 का नाम है मासूमियत का अंत और एक दास्तान का जन्म। लेवी ने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि जैसे चिंगारियां निकल पड़े। उसके दिल को उस बात की कसक फाड़ रही थी जो अब होने वाली थी। वो जानता था क्या आने वाला है, जानता था कि अगर वो अपना मूव खींच भी लेता तो कोई बचने वाला नहीं था। ये सब जानता हुआ भी उसे तो करना ही था, जीतने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, सबको पीछे छोड़कर अपने सपनों की बुलंदी तक पहुंचने के लिए। वो ये मान चुका था कि उसकी राह लाशों से मंजिल तक जाएगी, पर वो सिर्फ सोच में ही एक्सेप्ट कर पाया था। अक्लमंद होने के बावजूद उसे लगता था कि बस सिस्टम का हिस्सा बन जाने से उसका दिल और दिमाग दर्द से महफूज हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो अभी भी इंसान था और एक बच्चा भी। वाह! बाय सायन नॉकटर्न्स लाइट, तुमने देखा? 3 बॉडी प्रॉब्लम ने उन घने बेलों को इस तरह चीर दिया जैसे कोई तैरता हुआ सितारा रात को फाड़ कर निकल जाता हो। हर टूटी हुई बेल उसके पीछे जैसे आग के टुकड़े बन के गिर रही थी। गेम मास्टर गैजेट की आवाज अब गूंज उठी। उसकी आंखों में दीवानगी भरी एक्साइटमेंट चमक रही थी। पूरी फ्लाइट के दौरान वो बस हक्का बक्का रह गया और इस बात का शुक्रगुजार था कि उसे एक नए लेजेंड के पहले मैच का कमेंट्री करने का मौका मिला। हजारों मैचेस था उसने होमलेस रैंक में देखे थे, पर कोई भी लेवी की उड़ान जैसा एहसास नहीं लाया। मास्क, आवाज, आउटफिट, स्किल्स और वो साइको पर्सोना, हर एक चीज चीख चीख कर कह रही थी, एक लेजेंड पैदा हो रहा है और वो उस लेजेंड का हिस्सा बनना चाहता था। उसने अपने हाथ हवा में फैलाए, दिल की सारी जुनूनियत गले से निकलकर चीख रही थी। फील योर हार्ट्स पाउंड वॉचर्स। उसके पैरों के टक्कर ने उन बेलों को गरज की तौर पे चीर डाला और वो रिम पर इस तरह चमका जैसे कोई आसमानी रोशनी। बस लेवी का नाम चीखने ही वाला था कि उसे अपनी जबान उलझती महसूस हुई। लेवी नाम लंबा, अजीब, बेबैठक। फिर उसकी नज़र एकदम थम गई, लेवी के कपड़ों पर बने सेलेस्टियल स्टार्स पर। एक ही शब्द उसके जहन में बिजली की तरह गया। उसने लेवी का चेहरा बड़ा करके स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया। वॉचर्स पागल खुशी से चीखने लगे और फिर अपनी रगों में खून को उबलने दो, अपनी आवाज़ों को गरजने दो। चीयर फॉर द वन एंड ओनली
द सेलेस्टियल, द सेलेस्टियल, द सेलेस्टियल। पूरा अरीना पागल हो गया। लाखों की भीड़ एक नाम चीख रही थी। होमलेस रैंक में लोग सिर्फ मजे और सस्ती टिकट के लिए आते थे, जहां लोग एपिक से ज्यादा फनी मोमेंट्स देखने की उम्मीद करते थे। पर लेवी, ये तो उनके इमेजिनेशन के भी बाहर था। इस लो रैंक में कोई ऐसा स्टंट, ये तो पैसे वसूल से भी ज्यादा था। सब उसे चीयर कर रहे थे। कुछ तो इतने बेशर्म थे कि खुलेआम बाकी रिफ्टर्स की मौत की दुआ करने लगे ताकि बस लेवी ही विनर बने। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। नो! रिम के सबसे पास जो रिफ्टर था वो बंद होती दीवारों में कुचल कर मर गया। उसका सिर्फ एक अंगूठा रिम से बाहर रह गया। रंबल! आखिरी जोरदार हिलकी के साथ पिट बंद हो गया। नीचे की चीखों का कोई आवाज सरफेस तक नहीं आया। सिर्फ एक लहू से भरा उंगली का टुकड़ा बाकी रहा। 29 में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। कुछ के पास नॉकटर्न्स पार्डन था, पर सबके पास नहीं। लेवी नहीं जानता था किसके पास था और किसके पास नहीं। वो सिर्फ इतना जानता था कि उसके जीतने के तरीके ने सबको मार दिया। अगर वो नहीं करता तो वेब वॉकर जरूर करता, पर इस बात से उसका दर्द हल्का नहीं हुआ। जब वो गिल्ट और बेचैनी में डूबा हुआ था, गेम मास्टर गैजेट की आवाज गुनगुनी। खामोशी छा गई है बॉइलिंग बोन पिट पर, क्योंकि सिर्फ एक इंसान बचा है। 30 एंटर्ड, 30 फॉट, एंड ओनली द 3 बॉडी प्रॉब्लम, द सेलेस्टियल, हैज इमर्ज्ड एज सोल सर्वाइवर। वॉचर्स पागलों की तरह चीखने लगे। वॉच नाउ एज नॉकटर्न हिमसेल्फ बिस्टाउज अ न्यू ऑनर अपॉन आवर चैंपियन। लेवी के ऊपर लाल चमकते शब्द जल उठे। द पिट कलर। खून से उतरे रून्स उसके मैंटल पर टपक कर घुल गए। बिहोल्ड, ये टाइटल उसके खून और उसकी लड़ाई का निशान है। आज द सेलेस्टियल का नाम हमेशा के लिए अमरतव हो गया है। गैजेट एक और दीवानगी भरा शाउट करने ही वाला था कि लेवी ने मुश्किल से खड़े होते हुए एक डायमेंशनल पोर्टल खोला। ना चीयर का जवाब, ना लोगों की मोहब्बत का, ना पीछे मुड़कर देखना, बस एक कदम और वो गायब। पोर्टल बंद होने से पहले उसके कान बस इतना सुन पाए। Will the celestial test his metal against the stars themselves? Don't blink or you'll miss history in the making. जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, लेवी घुटनों पर गिर गया, जमीन को चूमता हुआ। जिस्म जख्मों से भरा हुआ था, पर जैसे ही नॉकटर्न के डोमेन से निकला, सब ठीक हो गया। पर दिमाग का जख्म किसने ठीक करना था? उसके हाथ बंधे, होंठ फाड़ों तक बिटे हुए, और पेट में उल्टी का तूफान। वॉचर्स ने उसके एरोगेंट एटीट्यूड को पसंद किया। उनके लिए वो एक बैड एस मिस्ट्री साइको था। उन्हें क्या पता, वो लेजेंड जो सबको डरा रहा था, एक टीनेजर था जिसने पहली बार किसी को मारा था। सबको पता था वो सेलिब्रेट कर रहा है। किसी को नहीं पता था वो पूरे वक्त अंदर ही अंदर रो रहा था। उसकी आंखें ना होने के बावजूद उसका दिल खून रो रहा था। क्या वो उनकी मौत का शौक मना रहा था, या अपने आने वाले भयानक भविष्य का? शायद दोनों, शायद कोई नहीं। पर एक बात पक्की थी, लेवी अभी नॉकटर्नल रिंग के लायक नहीं था। मेंटली तो बिल्कुल नहीं। सीआरएस प्लेटफॉर्म अलग था। वहां वो अपने प्लैनेट के दुश्मनों को मार रहा था। वहां दिल हल्का लगता था। पर ये रिंग, यहाँ सब एक बुफे थे, और जो सबसे ज्यादा कातिल हो वही ऊपर चढ़ता है। यू डिड अ गुड जॉब सन, एशक्रेल ने धीरे से कहा। ट्रस्ट मी, वक्त के साथ सब आसान हो जाता है। लेवी की आवाज कांप गई। बस यही बात, आसान नहीं होना चाहिए। चैप्टर 117 द सेलेस्टियल्स असेंट। दिन बीत गए, चुपचाप, भारी और एक अजीब सी तन्हा सांसों के साथ। लेवी अपने डोम के खिड़की की तखत पर बैठा था, पैर पीछे के छोटे से गार्डन के ऊपर लटकते हुए। धूप बिल्कुल सीधी उसके सर पर पड़ रही थी, और वो अपनी सीड को फीड करते हुए साथ ही साथ हीलिंग मेडिटेशन कर रहा था। पर हर कुछ पल बाद उसके हाथ कांप उठते, जैसे उन पर अभी भी उन सब जानों का बोझ चिपका हो जिन्हें उसने पिट में खत्म कर दिया था। सोया भी नहीं था ढंग से। 1 घंटा, आधा घंटा, फिर वही नाइटमेयर।
वो वापस खींच ले जाते। थॉर्न लिली की खाली आंखें, स्टोन बाइट के टूटते रिब्स और सेक वेयर की फटी हुई चीखें, और हर वेल, हर क्रैक, हर बोन और तार की चीख जिसमें उसके कान फंस जाते। उसकी एको लोकेशन तक उससे धोखा देने लगी थी। हवा में भी उसे रूह की सिसियां सुनाई देती। पहले उसने गिल्ट को दबाने की कोशिश की, ट्रेनिंग में खुद को डाल दिया, स्पारिंग, रनिंग, ड्रिल्स, ऑलमोस्ट टॉर्चर लेवल रूटीन्स, पर पसीना और मसल पेन दोनों मिलकर भी उसके अंदर के खालीपन को नहीं डुबा पाए। वो बीते हुए उस रात में ही जी रहा था, जबकि नॉकटर्नल नेटवर्क वो फिर से खोल नहीं पाया एक बार भी। टाइटल, रिवॉर्ड्स, स्टैट्स सब पेंडिंग पड़े थे। इवन बेसिक डेथ काउंट भी वो देखना नहीं चाहता था। क्यों देखे? चाहे 10 मरे हों या सब, उसके लिए फर्क क्या था? दर्द तो एक जैसा ही था। लेवी जानता था उसने कोई गुनाह नहीं किया। रिंग के रूल्स सीधे थे, या तू या वो। हर रिफ्टर सर्वाइवल के लिए आता था। कोई पैसिफिस्ट यहाँ पार्टी मनाने नहीं आता। पर गिल्ट फिर भी चिपका हुआ था, जिधर जाता जैसे उसके पीछे कोई शैडो चल रही हो। फिर भी लेवी ने इसे अपने दिमाग को तोड़ने नहीं दिया। वो जानता था, दर्द होना बुरा नहीं, दर्द होना एक हेल्दी कॉन्शियंस की निशानी है, और हीलिंग को वक्त लगता है। फिर भी वो इस गिल्ट को मर्सी से बेहतर मानता था, क्योंकि उसने सबसे कठिन सबक सीख लिया था। जीत बिना दया के मिल जाती है, पर उसका दाग हमेशा रह जाता है, और वो दाग घाव से बेहतर थे। उसके भाई, उसके दोस्त और इंस्ट्रक्टर सेराफिस ने उसकी हालत महसूस की। सबने देखा कि लेवी अलग चल रहा है, पर किसी ने सवाल नहीं किया। सिर्फ एक इंसान ने, आर्थर ने। लेवी ने हमेशा की तरह एक सीधा सा झूठ बोल दिया, बस थोड़ा फेज चल रहा है, ठीक हो जाऊंगा। वो नहीं चाहता था उसका छोटा भाई का टेंशन बढ़े। आर्थर ने भी बस हाथ रख दिया उसके कंधे पर। मैं हूं ना जब बात करनी हो। पर लेवी जानता था बताने का कोई फायदा नहीं। जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, और अगर उससे आशकराल का छोड़ा हुआ रास्ता चलना है तो एक रूल पक्का था, कमजोरी कभी नहीं दिखानी। कुछ दिन अपनी रूह की मौत को मौन करने के बाद लेवी खिड़की से उठकर खड़ा हो गया। धीरे से एक काम स्माइल पहनी, एक मास्क जैसा, एक आर्मर जैसा, और धीरे से बोला, ये पहली और आखिरी बार है, या मजबूत बन या मिट जा। वो खुद से कह रहा था, पर आवाज आशकराल की लग रही थी। वो उसे समझाना चाहता था, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी रूह, मेरा जिस्म या मेरी इंसानियत, मैं टिके रहूंगा। वो रात, पिट वाली रात, उसके दिल से कभी नहीं जाने वाली थी, पर न जाने का मतलब ये नहीं कि वो रुक जाएगा। आशकराल की आवाज सॉफ्ट सी आई, डायमेंशनल नेटवर्क चेक कर लो, पहली ही गेम में तुमने जिस तरह एंट्री मारी है, वाह। लेवी के होठों पर एक हल्का सा स्मर्क आया। ऐसा क्या? वो खिड़की से जंप करके रूम में आया, बेड पर बैठा और इंस्टेंटली नॉकटर्न्स हार्ट के सिटी हब में साइन इन किया। फिर पार्क के वहीं बेंच पर बैठकर उसने नेटवर्क खोला, और जैसे ही 3 बॉडी लिखा, बैम, थाउजेंड्स ऑफ सर्च रिजल्ट्स। उसका आईडी टॉप पे फ्लैश हो रहा था। एक न्यूबी के लिए ये अनयूजुअल था, पर लेवी को समझ आ गया, 2 न्यूबी हंटर्स को एलिमिनेट करना, और वो भी इतने सिनेमैटिक तरीके से, लोग कैसे इग्नोर कर पाते? डैम, ये मूव टू ट्रेंड कर रहा है। लेवी हैरान रह गया। उसका क्लिप, वही लास्ट स्टंट, ऑलरेडी 400 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका था। और टाइटल, द सेलेस्टियल्स असेंट। कमेंट्स पागल हो रहे थे। व्हाट अ मूव! हाई रैंकर्स को भी पावर की जरूरत पड़ती है, और इस बंदे ने बिना कुछ के कर दिया फैन फॉर एवर। समझ नहीं आता तुम लोग रियलाइज करते हो या नहीं, एक सीएम का एरर और सेलेस्टियल का फेस प्लेटफॉर्म पे लगता, ये प्योर जीनियस कैलकुलेशंस हैं। मूवमेंट देखकर लगता है ह्यूमन या स्लीप वॉकर, वेपन से तो कंफर्म लगता है।
और सबसे फनी, हार्डली कोई उसे 3 बॉडी प्रॉब्लम कह रहा था। सेलेस्टियल, पिटक्यूलर, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल, बस वही नाम चल रहा था। लेवी ने नाक चढ़ाई। मेरे ओरिजिनल नाम में क्या प्रॉब्लम है? आशकराल ने चीख कर जवाब दिया, बहुत लंबा है, लोग को छोटा, सिंपल, धमाकेदार चाहिए। लेवी हंस पड़ा। द प्रॉब्लम भी तो ठीक होता। बच्चा तू लकी है, सेलेस्टियल मिला। आशकराल मुस्कुराया। पहली गेम में पॉजिटिव निकनेम मिलना रेयर होता है, ओवरपावरिंग हो पर लेजेंडरी भी। सेलेस्टियल, लेवी ने होंठ दबाए। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, फेल हुआ तो यही लोग मुझे रोस्ट करेंगे। पर किस्मत ने डिसाइड कर लिया था, अब या तो वो इस नाम को डिजर्व करेगा या गिरकर उसका मजाक बन जाएगा। कमेंट स्क्रॉल करते करते बीच में एक एंटी फैन मिला और लेवी को उसकी ऑनेस्टी अच्छी लगी। सेलेस्टियल, सीरियसली? एक कूल मास्क और एक स्टंट से तुम लोग स्टैंडर्ड्स नीचे गिरा रहे हो? लेवी को हंसी आ गई। फाइनली कोई तो सेंस वाला मिला। आगे चलकर उसने अपना प्रोफाइल खोला और जैसे ही स्टैट्स दिखे, लेवी का स्माइल हल्का सा फेड हो गया। नॉक्टर्नल रिंग प्रोफाइल, नेम 3 बॉडी प्रॉब्लम, रैंक होमलेस, जीपी 180, विन्स 1, लॉसेस 0, पोजीशंस, टीयू, टाइटल्स सब दिख रहे थे। उसे खुशी महसूस होनी चाहिए थी पर नहीं हुई, क्योंकि अब रिजल्ट नंबर्स जैसा लग रहा था और उन नंबर्स के पीछे लहू की बू आ रही थी। पर फिर उसने खुद को समझा दिया, अब जब वो जीत गया, सिस्टम को क्रिटिसाइज करना हिपोक्रेसी होती। सीआरएस अलग था, वो फोर्स सिस्टम था, पर नॉक्टर्नल रिंग, यहाँ वो खुद आया था, अपनी मर्जी से। 1 या 2 गेम्स और प्रमोशन मिल जाएगा। पॉइंट सिस्टम सिंपल था, विक्ट्री +50, फाइनलिस्ट +20, टाइटल +100, पार्टिसिपेशन +10, डिफीट -20, पेनल्टी -20। लेवी ने टोटल 180 कमाए, इनसेन फॉर अ फर्स्ट टाइमर। फिर उसने पिटक्यूलर पर्क्स खोला, 15% इंसिनिटी शॉप डिस्काउंट, रैंक रिस्ट्रिक्टेड है पर अक्रॉस ऑल टीयर्स। काफी ओपी है, लेवी ने सोचा। बैंक चेक किया और तनबन लग गया जैसे लाइटनिंग गिर गई हो। 20,000 नॉक्रिक्स क्रेडिट्स, 1,000 पर डेड रिफ्टर, टोटल 20। वो काउंट जो वो देखना नहीं चाहता था, पर अब उसके सामने खड़ा था। फिर भी लेवी अब एक्सप्रेशनलेस था। रोना, गिल्ट सब पीछे छोड़ दिया। फॉरवर्ड चले बिना कोई चॉइस नहीं थी। ही ओपन्ड द इन्फिनिटी शॉप। इंस्टेंटली बंद हो गया। ओह राइट, सिर्फ टेरा ओनर्स डिलीवरी करवा सकते हैं। स्पेस एनर्जी की कॉस्ट हाई होती है और रैटो की, मुरिनोरी क्लैन डिलीवरी के लॉर्ड्स हैं। जब तक वो टेरा ओनर नहीं बनता, कुछ खरीद नहीं सकता। फाइन, उसने हल्की सांस ली। पहले ब्लड हंटर्स का रेड खत्म करता हूँ, फिर रेडर बनता हूँ, फिर ग्रेजुएशन। ट्रेनिंग सेंटर उसका टाइम पोजेस कर रहा था और बिना डे वॉकर आईडी के फ्रीडम 0 थी। दूसरा गेम? बिल्कुल नहीं, जब तक कि वो आशकराल के आइलैंड से काफी पावर बूस्ट ना ले ले। वो इंटेंशनली अपनी स्ट्रेंथ लो रख रहा था, पर ये स्ट्रैटेजी परमानेंट नहीं चल सकती थी। रियल लाइफ ग्रेटर देन नॉक्टर्नल रिंग, ऑलवेज। फाइनली उसने एक काम सा एक्सेल लिया। टेरा ओनर बनना है, पर सबसे पहले रेड। और लेवी द सेलेस्टियल अपने अगला कदम सोचता हुआ स्क्रीन बंद कर देता है, तैयार होने के लिए। एक और जंग, एक और रात, एक और उड़ान। चैप्टर 118 सेंस बाउंड पर्ल। अगले दिन दोपहर। बस इतना काफी होगा, अब टाइम आ गया है इस फाइस्टी प्रिंसेस को थोड़ी हवा खिलाने का। 2 घंटे तक अपनी बॉडी से रोशनी अब्जॉर्ब करके मैनुअल कल्टीवेशन का नाटक करने के बाद लीवाई ने फाइनली डिसाइड किया कि अब बाहर निकलना चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर में कोई उसे देख रहा है या नहीं, इसका उसे कोई आइडिया नहीं था, पर वो ये ज़रूर जानता था कि सबको लगना चाहिए कि वो बिना आँखों के भी कल्टीवेशन कर पाता है।
इसलिए डेली रूटीन में वो ये शो करता रहता था कि खड़े होकर सनलाइट अब्जॉर्ब करना, मेडिटेशन स्टाइल। आदतों से ही आदमी सेफ रहता है। कुछ ही देर में लीवाई डॉम बिल्डिंग से निकला और एक खाली जगह पर जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी फाइस्टी प्रिंसेस को समन किया। वायरा ने जैसे ही रोर मारा, डॉम के सारे शीशे हिल गए। नाम वायरा लीवाई ने ही दिया था। पिछले 1 हफ्ते से वो उसके लिए नए नए नेम्स ट्राई कर रहा था, पर मैडम को कोई पसंद ही नहीं आया। वायरा सुना तो बस मन भाग गया। कौन है ये इडियट जो डॉम के पास ही नाइट माउंट समन कर रहा है? यार, कल्टीवेट करने भी नहीं देते। डॉन के विंडोज एक साथ खुले, अनॉयड फेसेस बाहर निकल आए, पर वहां तो कोई था ही नहीं। फिर 1-2 सेकंड में उन्होंने एक वाइट लेदरी विंग्ड बीस्ट को आसमान में तेजी से डिसअपियर होता देखा। भाई, क्या वो वाइवर्न था? वाइट वाइवर्न, कहीं देखा है ये? फिर सबको असेंबली याद आ गई। एक ही लम्हा लगा कनेक्ट करने में। मतलब उसने उसको इतनी जल्दी टेम कर लिया? फक ऑफ, मैं अभी तक एक चूहे जैसा नाइट माउंट टेम नहीं कर पा रहा हूँ। लीवा यूजुअली कैंपस के बाहर जाके वायरा को समन करता था, क्योंकि उसका रोर लिटरली साउंड बैरियर तोड़ सकता था। पर 1 हफ्ते में ही उसे पता चल गया कि दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने नाइट माउंट्स उसके विंडो के नीचे समन करते रहते थे। सो लीवाई ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब बेसिक कर्टसी को मारो गोली। वायरा के ऊपर आराम से बैठा हुआ लीवाई क्लाउड्स के बीच से ग्लाइड कर रहा था, स्मूथ, ब्रीजी, एकदम काम। वायरा, तुम्हें अपने ओरिजिन्स का कुछ आइडिया है? लीवाई ने हल्का सा पूछा। यूनिवर्स का राज खुलने के बाद लीवाई जानता था कि लाइफ सिर्फ अर्थ और शैडो डायमेंशन तक लिमिट नहीं। वायरा का ओरिजिन किसी और प्लैनेट से भी हो सकता है, कहीं जहां सोलर लाइट नेचुरल थ्रेट न हो। ग्रर्र। वायरा ने उसे अनॉयड साइड आई मारा। लीवाई ने फोरहेड रिंकल किया, शायद सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया था। टियर 2 नाइट क्रॉलर्स एक 9-year-old बच्चे जितने इंटेलिजेंट होते हैं। मूड स्विंग्स, इमोशंस, सब। लीवाई टॉपिक चेंज ही करने वाला था कि एक कियोटिक वाइल्ड नॉइज उसके कानों तक पहुंचा। व्हाट्स दैट? वायरा, स्लो डाउन। नॉइज कॉन्सेंट्रेट करते ही एक साउंड स्ट्रिंग लीवाई के सामने मटीरियलाइज हो गई, एक इनविजिबल वायर जैसी, हवा में फिक्स्ड। लीवाई ने उसे टच किया और उसका डार्क वर्ल्ड तुरंत वाइब्रेशनल सीन से पेंट हो गया। 5 डे वॉकर्स 3 डे वॉकर्स का दीवानों की तरह पीछा कर रहे थे। कोई नाइट वॉकर आसपास नहीं। आज क्या हो रहा है? लीवाई ने सोचा। ट्रेनिंग सेंटर के बाहर डे वॉकर्स का एक दूसरे को लूटना कॉमन था। ट्रेजर दिखे तो भाईचारा गया भाड़ में। लीवाई ने सिजिल्स आइडेंटिफाई किए। सोलमारा होली रीजन, और ये हमारे लोगों का पीछा क्यों कर रहे हैं? हेलियोडोर का सिजिल, विलो ग्रोव ट्विस्टेड अराउंड स्काई स्क्रेपर्स। सोलमारा का सिजिल, पाइन ट्री जो कि 7 लेयर्स ऑफ क्लाउड्स को पियर्स करता है। लीवाई ने अपनी इनेट एबिलिटीज पुश करते हुए दोनों पार्टीज की कॉन्वर्सेशंस अलग अलग फिल्टर कर ली। सोलमारा का ग्रुप, शिट, बॉर्डर पर पहुंचने से पहले पकड़ो। सेंस बाउंड पर्ल हाथ से नहीं जाना चाहिए, इतना खून बहाकर लाए हैं। बस चेज करते रहो, थक चुके हैं। हेलियोडोर 3O, बैकअप बुला लिया, भागो। एक लो ग्रेड आर्टिफैक्ट के लिए इतना हंगामा? सर अलारिक ने मांगा है, हमें डिलीवर करना ही होगा। कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर क्लियर हो गया। सेंस बाउंड पर्ल, एक लो ग्रेड आर्टिफैक्ट, पर एविडेंटली बहुत ही प्रेशियस। आशक्राल इन्फो, ग्रेड D स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट, स्पिरिचुअल सेंस रिफाइन करता है। अ साइक टाइप आर्टिफैक्ट। लीवाई मुस्कुराया। नो वंडर सब पागल हो रखे हैं। आर्टिफैक्ट्स टोटम्स के ऑपोजिट एवरलास्टिंग होते हैं, शैडो डायमेंशन के एंटिटीज के लेफ्टओवर्स से बनते हैं। ज्यादा रेयर, ज्यादा प्रेशियस। ऑक्शन में ये 10s of thousands एजेस कॉइन्स ले आएगा, आशक्राल बोला। लीवाई ने हल्की सी ग्रीड महसूस की। आर्टिफैक्ट उसके लिए परफेक्ट था, पर फाइट के बीच में घुसना बेवकूफ़ी। 5 चेजर्स, 3 डिफेंडर्स, सब उससे हायर रैंक के डे वॉकर्स। डायरेक्ट पंगा लेना मतलब दोनों फैक्शंस को एनिमी बना लेना, और लीवाई बेवकूफ़ नहीं था। फॉर्चुनेटली मेरे पास तुम हो,
लीवाई ने वायरा की गर्दन पर खपाई। ग्रर। वायरा कंफ्यूजन में सिर टिल्ट करती रही। बेचारी को आइडिया भी नहीं था कि लीवाई के दिमाग में एक विकेड प्लान ऑलरेडी रेडी हो चुका था। चैप्टर 119 ट्रेजर या लाइफ। कुछ मिनट्स बाद एक पुरानी बर्बाद सी बस्ती के बीच, जहां 2 मंजिला मॉस से ढकी घास फूस वाली बिल्डिंग्स हवा में हिलते जा रहे थे, 3 लोग जिगजैग भागते दिख रहे थे। 2 आदमी, एक औरत, तीनों ही थके डरे हुए बिल्कुल हांफते जा रहे थे। बूम बूम, पीछे से लगातार धमाके हो रहे थे, जैसे कोई इस निर्जीव बस्ती की बची खुची रूह भी उड़ा देना चाहता हो। बस ध्यान से भागते रहना, गिर गए तो मैं वापस मोड़ के तुम दोनों को बचाने नहीं आऊंगी, सेल्मा चीख कर बोली, एक काटदार आवाज के साथ, जब वो एलिमेंटल ब्लास्ट से बचती हुई आगे निकल रही थी। उसकी बॉडी लीन थी, छोटे क्रॉप्ड बाल टॉप नॉट में बंधे हुए, और हल्का सा मेकअप अब मिट्टी और पसीने से बिगड़ चुका था। शिट शिट शिट, मेरी टांगे बिल्कुल जवाब दे रही हैं। मैं तो खत्म हो गया। हम 6 घंटे से भाग रहे हैं। उसके दोनों साथी फिलहाल बस किसी तरह जिंदा थे। एक तो लिटरली पैर घसीटते हुए चल रहा था, जैसे कोई थका हुआ कुत्ता जो जमीन पे पिटक पिटक कर गिरने वाला हो। उनकी हालत देखकर सेल्मा के दांतों ने गुस्से से पीसना शुरू कर दिया। गुस्सा उन पे नहीं, बल्कि उन 5 कुत्तों पर जो पिछले 6 घंटे से उनके पीछे पड़े हुए थे, बिना रुके, बिना थके। हाँ, उसे पता था कि सेंस बाउंड पर्ल चोरी करना, वो भी एक डिस्टॉर्टेड एंशिएंट साइट के अंदर से, थोड़ा ज्यादा ही बोल्ड मूव था, स्पेशली जब दूसरी टीम उस साइट को पहले एक्सप्लोर कर रही थी। पर चाहकर भी वो आर्टिफैक्ट देने वाली नहीं थी। 2 अलग-अलग होली रीजन्स के छोटे डे वॉकर्स के बीच चोरी के मामले में गवर्नमेंट्स यूजुअली हाथ नहीं डालते। एजेंसी वर्सेस एजेंसी की लड़ाई होती है बस। पर पकड़े गए तो हड्डियों का सूप बन जाता है। सेल्मा के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं आर्टिफैक्ट दे दूं और जान बचा लूं, या फिर पलट के इनको ही काट दूं? रीइंफोर्समेंट आ रही थी, 5 मिनट और संभल जाई तो वो बच सकते थे। पर तभी एक सख्ती से फुफकारते हुए कान के बिल्कुल पास एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, पर एक कीमत पर। सेल्मा झटके से पलटी। कौन था? आसपास कोई नहीं, ना कोई शैडो, ना कोई मूवमेंट। उसने तुरंत समझ लिया, ये आवाज उसके लोगों की नहीं थी, और जिस तरह से ये खामोशी से उसके कान तक पहुंचे, डेफिनेटली कोई अननोन साउंड एलिमेंटलिस्ट। दोबारा आवाज आई, इस बार और ज्यादा सीधी, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा बाहर निकाल दूंगा, बस सेंस बाउंड पर्ल दे दो, हम नॉक्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, दोनों तरफ सेफ। सेल्मा का चेहरा काला पड़ गया। एनिमी का ही आदमी होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के बिना लड़ाई के पर्ल ले जाना चाहता है। हाँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं। पीछे चेस करते लीडर ड्रे को देखकर उसकी आंखों में और ज्यादा गुस्सा भर गया। ड्रे ने भी उसकी नजर पकड़ ली। इस हालत में भी टॉन्ट कर रही है, ठीक है, अब मजा चखाता हूं। उसने 2 ग्रोथ टोटम निकाले, अपनी लास्ट इमरजेंसी स्टैश, और सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करके टैंक रिचार्ज किया। फिर एक लंबा सा वुडन बूमरैंग आसमान की तरफ उछाला। प्राइमल स्टॉर्म आर्ट्स, विंड श्रेड। वूश! बूमरैंग के आसपास स्टॉर्म गैदर होने लगा। हर रोटेशन के साथ हवा का जोर बढ़ता गया, जब तक एक पूरा का पूरा टोर्नेडो सेल्मा के पीछे नहीं बन गया। विंड ब्लेड्स चारों तरफ उड़ रहे थे, ट्रीज काटते जा रहे थे, घरों को बीच से फाड़ दे रहे थे। सेल्मा और उसकी टीम मजबूरन टूटे फूटे घरों के पीछे चिपक गई। क्रैप, मुझे खींच रहा है। सेल्मा, मैं 0 पे हूं, बिल्कुल सोलर एनर्जी नहीं बची। ड्रे की टीम वाले पहले से ही सेलिब्रेशन मोड में थे। एज एक्सपेक्टेड ऑफ द टेम्पेस्ट्रन एयर, कैप्टन ने तो कमाल कर दिया। पर उनका सारा घमंड तब चुरा हो गया जब टोर्नेडो एक पल में बुझ गया, जैसे कोई सस्ती सी कैंडल को फूंक मारकर बुझा देता है। बूमरैंग भी बीच आसमान में फ्रीज हो गया। हवा की डायरेक्शन अचानक नॉर्थ से साउथ पलट गई। ड्रे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ये नहीं किया। सेल्मा की आंखों ने भी वही सोचा। वेट, ये तो। फिर आसमान से 2 नए हरिकेन्स उठे।
ड्रे के टोर्नेडो से 5 गुना बड़े, और दोनों उल्टे डायरेक्शन से सेल्मा और ड्रे को धक्का दे रहे थे, उन्हें एक ही जगह भेजने के लिए। वे गेटिंग थर्ड पार्टीड। ड्रे गरजा, आर्टिफैक्ट वापस लाओ अभी। सेल्मा के साथियों की हालत खराब थी, पर ड्रे के लोग भी फंस गए थे। फिर भी ड्रे का जुनून अलग ही था। उसकी आंखों में क्लियर लिखा था, पर्ल वापस लाने के लिए मैं किसी को भी काट दूंगा। सेल्मा का दिमाग तेज घूमने लगा। रीजनल लॉज, डे वॉकर रूल्स, मर्डर कॉन्सिक्वेंसेस सब उसके सामने फ्लैश हुए, और उस मोमेंट में उसके दिमाग में वो आवाज़ फिर गूंजी, ट्रेजर या लाइफ। सब स्लो हो गया, हवा, टोर्नेडो, फुटस्टेप, सब। उसने ड्रे की आंखों में वो पागलपन देखा। उसका डिसीजन 1 सेकंड में हो गया, लाइफ, यू बास्टर्ड, बस अब बचा लो। और उसी सेकंड एक नॉक्टर्नल कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने मटीरियलाइज हो गया। 2 ही क्लॉजेस, नाम सेंसर्ड। ड्रे पास आ रहा था, पर उससे परवाह नहीं। लेवी ने वायरा को टेलीपैथिक ऑर्डर दिया, इनको रोक दो। वायरा ने एक ग्लेयर मारा और फिर हरिकेन को ऊपर से आसमान चीरकर ड्रे की टीम की तरफ डाइव की। एक फ्लैप और दोनों बड़े हरिकेन्स डजन्स छोटे टोर्नेडोज में टूट गए। विंड फनल्स ड्रे की टीम को चकनाचूर करने जा रहे थे। ड्रे ने वायरा पे बूमरैंग फेंका, पर वो आसानी से बच गई। उसकी स्पीड इनसेन थी। ड्रे डर गया। डे लाइट में फ्लाइंग नाइट माउंट और उसका ओनर हाइडिंग। डेंजरस, बहुत डेंजरस। सेल्मा ने फाइनली कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पढ़े, स्टैंडर्ड रेस्क्यू प्लस पेमेंट। उसने होपलेस एक्सप्रेशन के साथ साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट लॉक्ड, लेवी लीगली बाउंड। अब उसकी बारी। लेवी शांत कदमों से रूइन से बाहर निकला, पूरा चेहरा एक ब्लैक स्कार्फ से ढका हुआ। उसके हाथ में जजमेंट चेन स्टाफ, जैसे वो जमीन पे रिदमिकली ठोक रहा था। हर ठोक एक वाइब्रेटिंग हम प्रोड्यूस कर रही थी। ड्रे और उसकी टीम ने उसको देख लिया। कौन हो तुम? चेहरा दिखाइयो। लेवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टाफ का वाइब्रेशन बढ़ाता गया, जब तक पूरी बस्ती एक लो हम से कांपने नहीं लग गई। फिर उसने स्टाफ ड्रे की तरफ पॉइंट किया और पूरी शांति के साथ बोला, बड़ी दूर आ गए हो सोलमारियंस। चैप्टर 120, इट्स जस्ट बिजनेस। ये सुनते ही ग्रे को तुरंत समझ आ गया, लेवी हेल्यूडोर रीजन का बंदा है और शायद सेल्मा की पार्टी की मदद करने आया होगा। लेकिन फिर उसे याद आया, शुरू में तो इसने सेल्मा को ही धमकाया था, तो फिर ये किस साइड का है? ड्रे पूरे सीन को समझ ही नहीं पा रहा था। आई ओनली वॉन्ट माई आर्टिफैक्ट बैक, ड्रे दांतों को भींच कर बोला। उस हरामजादी ने मुझसे चोरी की है। फॉर अ पाथफाइंडर यू आर अ बिट टू नाइव, लेवी ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहा। दिस इज द वेस्टलैंड्स, अनलेस ट्रेजर पर तुम्हारा नाम लिखा हो कोई भी क्लेम कर सकता है। ड्रे का चेहरा तुरंत काला बढ़ गया। उसे तब समझ आया कि लेवी का आर्टिफैक्ट वापस देने का 0 इंटेंशन था। डोंट टेक इट पर्सनली। और बिना 1 सेकंड ज़ाया किए लेवी सीधा ड्रे पर चार्ज कर दिया, जजमेंट स्टाफ को पीछे घसीटता हुआ, जो जमीन पर चलती हुई कोई जाइंट स्नेक जैसा वाइब्रेट कर रहा था। ड्रे और उसकी पार्टी तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ गए। किसी को नहीं पता था कि लेवी की असली पावर क्या है। बस 5 मीटर दूर था लेवी जब उसने स्टाफ को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। रंबल! जमीन बिल्कुल फट गई। हंड्रेड्स ऑफ क्रैक्स लाइटनिंग की तरह ड्रे की टीम की तरफ दौड़ पड़ी। सबके रगों में ठंड दौड़ गई, लग रहा था जमीन उन्हें निगल लेगी। और इसका शॉकवेव इतना पावरफुल था कि उनके पैर जेली बन गए। आधे लोग तो वहीं घुटनों के बल गिर गए। प्राइमल स्टॉर्म आर्ट्स, अपड्राफ्ट! ड्रे ने तुरंत रिएक्ट किया, बूमरैंग को नीचे घुमाया और एक तेज हवा उन सबको हवा में उठा ले गई। नीचे शॉकवेव फटकर एक आधी टूटी इमारत को चूर चूर कर गया। धूल का बड़ा क्लाउड उठा और ड्रे की अपड्राफ्ट टॉर्नेडो के साथ मिक्स हो गया। अ चांस! प्राइमल स्टॉर्म आर्ट्स, होराइजन कटर! ड्रे की आंखों में चमक आ गई। बूमरैंग को पीछे से लॉन्च किया। डस्ट क्लाउड के अंदर से एक इनविजिबल आर्क बनाता हुआ सीधा लेवी के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ गया। ड्रे को पूरा यकीन था लेवी ये देख नहीं पाएगा, और वो सही था, अगर लेवी आंखों से खेलता। लेकिन लेवी आंखों से खेलता ही नहीं था। उसकी एको लोकेशन ने बूमरैंग को रेडार की तरह ट्रैक कर लिया। फिर भी वो बिल्कुल क्लूलेस बनकर ड्रे की तरफ बढ़ता रहा, जैसे कुछ पता ही ना हो। लेवी ने स्टाफ का क्राउन एक ऑरेंज बियर्डेड डे वॉकर की तरफ शूट किया। चेन्स उसके पैर पर लपेट गई। आई गॉट को!
बिफोर ही कुड स्क्रीम लेवी ने चेन्स को झटका दिया और आदमी हवा में ही किडनैप हो गया। फिर लेवी ने पूरा बॉडी ट्विस्ट करके उस आदमी को पीछे की तरफ लॉन्च कर दिया, सीधा ड्रे के बूमरैंग की ट्रेजेक्ट्री में। वो बेचारा आदमी हवा में ही ड्रे के बूमरैंग से टकरा गया। उसका स्टमक लिटरली टूट गया और बूमरैंग डिफ्लेक्ट होकर वापस अपने ओनर के पास लौट आया। ऑरेंज बियर्ड रूफटॉप पर जा गिरा, खून फेंकता हुआ। जिंदा तो था, लेकिन बस नाम का। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट। सब लोग शॉक में थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब प्लान था, लेकिन लेवी और उसका नाइट माउंट वायरा उनकी शॉक थेरेपी का वेट नहीं करने वाले थे। रोर! वायरा हवा में घूमा और एक गेल फोर्स विंड से ड्रे की टीम को दोबारा जमीन पर पटक दिया। कुछ लोग क्रैक्स में गिरे, पैर जमीन में फंस गए। वायरा ने शर्म नाम की चीज नहीं दिखाई, सीधा एक छोटी बाल वाली डे वॉकर को पकड़कर नदी के ऊपर ले जाकर ड्रॉप कर दिया। क्या? फिर वो वापस बैटलफील्ड की तरफ लौट आई। ड्रे और लेवी के वेपन्स टकरा रहे थे। स्पार्क्स, थंडर एंड रॉ वायलेंस का एक सीन। वायरा ने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया। उसका टारगेट बाकी डे वॉकर्स थे। कीप हिज नाइट क्रॉलर बिजी, आई विल डील विथ हिम, ड्रे चिल्लाया। डील विद मी इन योर वीकेंड स्टेट? आई डोंट थिंक सो, लेवी ने काम वॉइस में कहा। क्लैश के बीच में ही लेवी समझ चुका था ड्रे और उसकी टीम पूरी तरह ड्रेन थी। सोलर एनर्जी खत्म, सिर्फ टोटम्स के फ्यूम्स पर चल रहे थे। और ड्रे भी एक चीज समझ गया, लेवी की असली पावर। इम्पॉसिबल, ये जूनियर डे वॉकर जितना स्ट्रांग है। उसकी आंखें संक गईं। नाइट माउंट पाथफाइंडर, लेकिन ओनर जूनियर? दिस मेक्स नो सेंस। ड्रे का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आई हैव टू एंड इट क्विकली। वो एक वुडन टोटम निकालकर लेवी की तरफ दौड़ा, इनकैंटेशन मम्बलिंग अंडर हिज ब्रेथ। लेवी के ईयर्स एकदम शार्पन हो गए। फ्लैश बॉम्ब? रॉन्ग चॉइस। लेवी ने टोटम लेवी के पैरों के पास फेंका। फ्लैश ब्लास्ट होने वाला था। बैंग! जबरदस्त फ्लैश। सब लोग आंखों को ढकने लगे। कैप्टन का फ्लैश एंड स्लाइस कॉम्बो, एक बंदा खुशी से चिल्लाया। ही इज डन फॉर। वो लोग कितने कॉन्फिडेंट थे। बेचारे। फ्लैश आते ही लेवी ने आंखों को कवर नहीं किया, इंस्टेड वो सीधा ड्रे पर दौड़ गया। और स्टाफ पूरा चार्ज था। थंडर चांट पूरी तरह लोडेड। क्रैक! लेवी का स्टाफ ड्रे के दोनों फोर आर्म्स पर लगा। आर्म्स पोर्सिलिन की तरह टूट गए। और थंडर क्लब इतना ब्रूटल था कि ड्रे के ईयरड्रम्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए। ड्रे हवा में जा टपका। जमीन पर सीने का सांस निकल गया। व्हाट हैपेंड? बेचारा वो हिल भी नहीं पा रहा था। दर्द हर सेल में जल रहा था। लेवी उसके ऊपर खड़ा था, स्टाफ शोल्डर पर टिकाया हुआ, आंखों के बजाय फेस पूरे स्कार्फ से ढका हुआ। फिर वुश! लेवी ने ड्रे का साइड बैग हाथ में लिए हुए। ड्रे का चेहरा सफेद पड़ गया। फॉर योर ओन सेक डोंट टेक इट, ड्रे ने हल्की सी आवाज के साथ कहा। लेवी ने बैग को देखकर सिर्फ एक लाइन बोली, काम, कोल्ड, अनशेकेबल। I told you, it's nothing personal, just business.